डे 73, क्वालिटी 13 एंड 14। क्वालिटी 13 है फेथ इन इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जिसको गॉड कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, यूनिवर्स कह सकते हैं, नेचर कह सकते हैं, सोल कह सकते हैं, उसके ऊपर भरोसा का होना। When you have faith in infinite intelligence, faith in yourself and faith in others, you will inspire others to have faith in you. आप कितने लोगों ने देखा है कि आप उस व्यक्ति पे भरोसा करते हैं जो भगवान पे भरोसा करता है। आप उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो किसी और पर भरोसा करता है। आप उन पे भरोसा करते हैं जो आप पे भरोसा करता है, क्योंकि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के ऊपर किया गया भरोसा वाइब्रेशन क्रिएट करता है। जो लोग यूनिवर्स के रूल पे भरोसा करते हैं उन पे यूनिवर्स भी भरोसा करता है, और हम सभी उसी यूनिवर्स के पार्ट हैं। बहुत सारे लोगों को कहेंगे कोई कार्य कर रहा है, असफलता मिली, तो बोलते कोई बात नहीं, ईश्वर की यही मर्जी थी। और द मोमेंट दे से ईश्वर की यही मर्जी थी, वो डिप्रेशन से बाहर हो जाते। हो वही वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वहु शाखा। भगवान श्री राम बोलते हैं अरे वही होगा जो विधि ने रच रखा है, इसमें ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। कब यह बात आती है? जब लाइफ में वह रिजल्ट नहीं मिलता है जो आप चाह रहे थे। इसका प्रयोजन कतई नहीं है कि हम प्रयास को कम कर दें। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो सफल चाखा। जब कर्म करें तो कर्म के सिद्धांत को जरूर माने, लेकिन अगर लाइफ में फेथ नहीं है तो कर्म अरुचिकर हो जाएगा, निष्प्राण हो जाएगा, टेस्टलेस हो जाएगा। आपको सदैव इस बात का प्रैक्टिस करना है, डू यू हैव फेथ इन नेचर, इन जस्टिस ऑफ गॉड? और नहीं है तो इसको बढ़ाने का प्रयोजन करना है, इसको आदत डालनी है। दुनिया में बहुत सारे लोग आपको इस सिद्धांत को मानने वाले मिलेंगे, मैं तो किसी पे भरोसा नहीं करता। हो सकता है दो चार जगह वे चीटिंग को अवॉइड कर जाते हैं। वह व्यक्ति दुखी रहता है जो सब पे भरोसा करता है, लेकिन वह उससे कई हजार गुना ज्यादा दुखी होता है जो किसी पर भरोसा नहीं करता। और आप शायद इस बातों से सहमत होंगे। तो उस परम पिता परमेश्वर के प्रति जो फेथ रहता है वो हीलर बन जाता है, और जो फेथ नहीं रखता है वो खुद का भी कीलर बन जाता है। जितने भी हीलर्स हैं, चाहे वो किसी भी विधा को मानने वाले हैं, उनके सबसे फॉरमोस्ट गुण क्या होता है? दे हैव फेथ इन यूनिवर्स, फेथ इन इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, और सो दे कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड। और फेथ में कितनी पावर है, आप सब में से मैक्सिमम लोग रेकी का प्रैक्टिस किया है आप लोगों ने नीलमधु मैडम के साथ। आपके फेथ से फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है जो लोगों को हील करता है। यह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा होना चाहिए, और एक विनिंग पर्सनालिटी के लिए यह अति आवश्यक है, फेथ इन इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। क्वालिटी नंबर 14, अ कीन सेंस ऑफ जस्टिस। एक कीन सेंस ऑफ जस्टिस का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू मोरल जस्टिस, नॉट लीगल जस्टिस। इसके लिए आपको वकील होने की जरूरत नहीं है। मोरल जस्टिस की बात चल रही है। मोरल जस्टिस इज समथिंग दैट यू वॉलंटियरली ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ एंड ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर्स। आपको सदैव ईश्वर के न्याय पे भरोसा कर, और आपके अंदर भी सेंस ऑफ जस्टिस चाहिए मोरालिटी के बेस पे। मैं कानूनी जस्टिस की बात नहीं करता। बहुत सारी चीजें कानून के किताबों में नहीं लिखी जा सकती। लोगों से प्रेम करना चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए, यह कोई भी कानून आपको बाध्य नहीं कर सकता। चोरी करना अपराध है, यह हर एक पुस्तक में मिल जाएगी, लेकिन दान करना धर्म है, यह न्याय संहिता में नहीं मिलेगा। यह तो आपके आचरण में है या आपके नैतिकता में है। तो जीवन को उस मोरल जस्टिस के प्रति हमेशा आगाह रखना है, हमेशा अपने आप को तैयार रखना है। माता पिता की सेवा करना है। अब तो खैर बहुत सारे कानूनी डिसीजन भी आ गए, लेकिन किसी न्याय के पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है। लेकिन मोरालिटी में यह ईश्वर की सेवा से भी बढ़कर सेवा है। यही तो मोरल जस्टिस है। आज दुनिया कानून की बात करती है। एक माता पिता के 2 संतान हैं। किसी शारीरिक अक्षमता के कारण या परिस्थिति बस एक को जॉब नहीं लगता है और एक को जॉब लग जाता है, या एक का बिजनेस बहुत ग्रो कर जाता है, एक का बिजनेस कम ग्रो करता है, व्हाटएवर बी द रीजन। तो माता पिता का कुछ झुकाव उसके प्रति होना जो किसी कारण बस अक्षम है, यह राइट है या रॉन्ग है? यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। तो सामान्यतः आप पाएंगे कि सही है, राइट है,
लेकिन कानूनी दृष्टिकोण से यह गलत है। आपके दो बच्चे, दोनों को इक्वल हिस्सा मिलना चाहिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जस्टिस एंड मोरल जस्टिस। मोरल जस्टिस इज ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर्स, और हमेशा आपको इसके लिए प्रयासरत करनी है, प्रयास करना है। आज पूरा दुनिया ट्रेनिंग देता है, व्हाट इज योर राइट्स, व्हाट इज योर राइट्स, व्हाट इज योर ड्यूटीज, आपका मौलिक कर्तव्य क्या है। इस कीन सेंस ऑफ जस्टिस के फायदे क्या क्या होते हैं? जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो सबसे पहले लालच से ऊपर उठेंगे। दो भाइयों में प्रेम था, एक भाई की शादी हो गई थी, एक की नहीं हुई। उसके पिताजी जब स्वर्ग सिधारने लगे तो उन्होंने क्या किया, दोनों भाइयों का बंटवारा, अलग अलग दोनों की प्रॉपर्टी बट गई। दोनों के हिस्से में 10-10 बीघे जमीन है। गांव में पहले बंटवारा, ये पुरानी कहानी। अब जिस भाई की शादी नहीं हो रही थी, नहीं हुई थी, वह यह सोच रहा था कि यार भैया के तो पत्नी भी है, बच्चे भी है, उनका खर्चा ज्यादा है और हमारी तो फसल भी अच्छी हुई है। आज मैं रात्रि में अपने खलिहान का 2-4 बोझे उनके खलिहान में डालूंगा। बड़ा भाई सोच रहा था कि मेरे छोटे भाई की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, उसको धन अगर होगा तो उसकी शादी ठीक ठाक हो जाएगी। आज अपने खेत का खलिहान का 2-4 बोझे उसके खेत में डालूंगा। रात्रि में दोनों भाई उठे अपने अपने घर से, और जब ही चांद छुपा बदली में, वो बोझा लेकर के दूसरे के खलिहान में डालने जा रहे थे, दोनों भाई आपस में टकरा गए, क्योंकि एक्सपेक्ट ही नहीं करे अंधेरे में कोई दूसरा भी आएगा। दोनों के बोझे गिर गए। उसने बोला तुम। दोनों एक दूसरे को देखे, एक दूसरे को गले लगा लिया। इस बटने की आवश्यकता थी क्या, और ये लोग आपस में बटे थे क्या? द कीन सेंस ऑफ जस्टिस अवॉइड ग्रीडीनेस, आपका लालच समाप्त हो जाए। क्या दोनों भाई आपसी विकास में कभी ईर्ष्या करेंगे, एनवी, जेलस? नो। कीन सेंस ऑफ जस्टिस विल अवॉइड एनवी, घृणा, हैट्रेड एंड सेल्फिशनेस। इसे अपने जीवन में हमेशा इनकलकेट करना है। बेनिफिट ऑफ कीन सेंस ऑफ जस्टिस बेस्ड ऑन मोरालिटी। ये जेंटलमैन, अब हम एक्शन स्टेप की बात करेंगे। यू स्टार्ट डूइंग योर रेटिंग फॉर कीन सेंस ऑफ जस्टिस। आपके अंदर कितना सेंस ऑफ जस्टिस है? आप स्वयं के बारे में सोचते हैं ज्यादा या दूसरों के विषय में ज्यादा सोचते? और गेट फीडबैक फ्रॉम योर एमएमए, नियर एंड डियर एंड फैमिली मेंबर्स, क्योंकि बहुत बार आपको पता नहीं चलता है आपके अंदर उदारता है या नहीं है। एंड लिस्ट डाउन थिंग्स टू इम्प्रोवाइज, और कहां कहां आपको इंप्रूव करने की जरूरत है उसको लिस्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड यू कैन राइट डाउन क्वालिटी 13 and 14 completed.